हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे गुरुदेव मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। जैसे जैसे मन को झुकाना आता जाएगा, ये गुरुदेव ही सिखा सकते हैं। और यही बात का जब ज्ञात होता है कि हमें अपने मन को झुकाना है और किसी को जिंदगी भर झुकाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और जितना इस मन पे अंकुश धारण करना आ जाएगा, उतना ही विजय, विजय और मोक्ष। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीमहि, धीमहि यानी धारण करना है। क्या धारण करना है? किस चीज को धारण करना है? कितना कुछ तो धारण किया जीवन में, पर सूर्य देवता की शक्ति को धारण करना है। वो जहां छोटी सी भी किरण पड़े और कितना भी विशाल अंधकार हो, कितना भी गहरे से गहरा अंधकार हो, थोड़ी सी किरण सूर्य देवता की आए और सब कुछ उज्जवल हो जाए। मुझे झुकना सिखा दो जी। ये है सबसे उज्जवल प्रकाश की किरण। मुझे झुकना सिखा दो, मुझे मरना सिखा दो, मुझे मिटना सिखा दो। ये जो मैं है ना, इस मैं की बकरी ने जगह जगह मेरी गर्दन कटवाई। मैं करते करते कितना अनमोल जीवन, कौड़ियों के भाव खो दिया। किसी ने बोला कैसे मन की शांति मिले, बहुत टेंशन है। कि यंगस्टर ने पूछा किसी से, आपको क्या पता कितना स्ट्रेस है, कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, कैसे शांति आए। तो किसी ने बोला भाई थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो हंसने लग गया। बोले अरे अभी तो इतने यंग है, अभी ये तो सब बुजुर्गों का काम है, ये तो बूढ़ों का काम है। ये हमारा, हम क्या, अभी हमें तो कोई ऐसा रास्ता बताओ, हमें तो अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो मैं बहुत यंग हूं। तो जो ज्ञानी सामने बैठे थे बोले यही तेरा भुलेखा है कि तू अभी यंग है। तुझे पता ही नहीं है तेरी असली उम्र क्या है। न जाने कितने जन्मों जन्मों से कितने जन्म जी चुका, अभी तेरे को लगता है तू छोटा है। कितने और जन्म जिएगा। थोड़ा भीतर झांक, तब तुझे ज्ञात होगा कितने जन्मों के फेरे में तू फंसा है। न जाने तेरी कोई
50, 20, 30, 40, 80 साल की उम्र नहीं है, तेरी तो लाखों में उम्र है। और तू कह रहा है मैं अभी तक इतना छोटा हूं, अभी तो समय नहीं है। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। जब किसी की बात पे मन अशांत हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु मिल गया, हमें ज्ञान की एक बात पता लग गई, हमने बेसिक कोर्स कर लिया, हम हर एक टाइप का टूल सीख गए, पिंक एनर्जी भेजते हैं, सोलर प्लेक्स बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर पल मन शांत ही रहता है। क्योंकि जीवन लहरों के समान है, आएगा जाएगा, कभी शांत होंगी, कभी उछलेंगी, कभी नीचे की तरफ होगी। जब भी मन अशांत हो जाए, जब भी कोई पीड़ा सताए, तो बस अपने अंदर ही अंदर बस यही दो लाइनें बार बार गानी है, और यही ऐसी स्थिरता में लाएंगी, क्योंकि असली दृश्य, असली सत्य का आभास यही करा सकते हैं कि स्क्रिप्ट तुम्हारी है। अभी भी तुम अपनी स्क्रिप्ट के आगे झुक नहीं रहे हो, अभी भी तुम्हें जो तुम्हारा मन बोल रहा है ना वो चाहिए, और मन जो बोल रहा है, मन तो इंद्रियों के अधीन है, और इस इंद्रियों ने तो कभी किसी को मुक्त होने ही नहीं दिया। तो इंद्रियों के जाल से मुक्त होना है, और किसी से मुक्त नहीं होना। कोई कहता है क्यों बनाया है भगवान ने ये जीवन, बस हमें तो फटाफट ये बताओ रास्ता कि जल्दी जल्दी काम खत्म करें और बस मोक्ष। हर जना जल्दी में है, और किसी को बोल दो यमराज आ गए तो जाने को राजी नहीं है, वैसे जल्दी में। और बोल दो यमराज आ गए, भी दो दो को लेके जा, दो में से एक की को लेके जा सकता है, तुम्हें जल्दी थी तुम चले जाओ, तो नहीं जाएगा। धीमहि धारण करना है, ग्रहण करना है। बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, वैभव ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, संसार की सारी भौतिक संपदाएं ग्रहण करते हैं, और यही सोचते सोचते ग्रहण करते हैं इससे पक्का आराम आ जाएगा, अब इससे पक्का आराम आ जाएगा, अब सब कुछ सेट हो जाएगा। जब तक ग्रहण करने की लाइन में खड़े हैं, तब तक तृप्ति आ नहीं सकती। जब ग्रहण करने की बजाय सूर्य देवता की तरह अर्जित करना आ जाएगा, सबके जीवन में प्रकाश फैलाना आ जाएगा। हमारी बहुत प्रिय एंजल निर्जरा, उनके कल दादा इन लॉ का शरीर वैकुंठ की यात्रा के लिए प्रस्थान हुआ है, और इतने प्रेम से विदाई दी है उन सब ने कि जब उनके सोल के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी, जब ऊर्जा चेक कर रहे थे, जब पिंक एनर्जी भेज रहे थे उनको, तो ऐसा लग रहा था वो कह रहे हैं मुझसे ले लो, मेरे को तो बहुत सारी पिंक एनर्जी मिल चुकी, अब तो मैं देने लायक हो गया। इसको कहते हैं असली विदाई। विदाई का मतलब ये नहीं कि पकड़ के रखो, जब पूरी जिंदगी उस जने से तृप्त नहीं हुए तो अब वो जाते समय भी उसको के प्रति प्रेम दिखाकर क्या कर लेंगे। लेकिन असली विदाई है कि मन शांत, चित्त शांत, और प्रेम से उनको पिंक एनर्जी भेजते जाए, बिल्कुल स्थिरता में, कि परमात्मा ने जो भी जिस समय निश्चित किया, सबका मंगल, सबका कल्याण। इतने आनंद में वो सोल गई है, इतना आनंद कि मानो वो सारी प्रकृति को अपनी पिंक एनर्जी से भर सकती, क्योंकि उस समय जितने भी घर में प्राणी थे वो एक्सेप्टेंस में थे। नहीं तो कोई कितनी भी उम्र में चला जाए, ऐसा नहीं होता कि घर में विलाप ना हो या दुख ना हो, यही कह देते हैं कि हाँ जाना तो था पर कुछ समय और एक लाइन जो बहुत कि माँ बाप का साया सिर पे होता है ना, तो एक अलग ही बात होती है।
किसी ना किसी प्रकार से अपनी इच्छा जाहिर कर ही देते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल जाता, और वो काश उस सोल की यात्रा को अतृप्ति की ओर ले जाती है, कहीं ना कहीं जैसे उसका कार्य पूरा ना हुआ। बहुत सुंदर विदाई थी। तो हम सब 2 मिनट पहले आंख बंद करके उस सोल को प्रणाम करेंगे, भी उनको पिंक एनर्जी भेजेंगे, पर आप लोग महसूस करेंगे, आप लोग भेजने की कोशिश करेंगे और आप लोग रिसीव कर रहे होंगे, ये आप लोग स्वयं आज अनुभव करिएगा। तो सब लोग आंख बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे। हे गुरु, हे परमात्मा, आज आपको साक्षी मानकर हम प्रार्थना करते कि जो भी दिवंगत आत्माएं वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर चुकी, उनको हर एक प्रकार से हमारे हृदय से पिंक एनर्जी यानी गुलाबी 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 शक्ति, महसूस करें आपके हृदय में कमल का फूल खिल चुका है और बहुत गुलाबी रंग का, जिसे गुलाल हो, वो अंतरिक्ष की ओर जाता जा रहा है। और देखिए कितना प्रकाश है आज अंतरिक्ष में, कितना सुनहरा प्रकाश, और भेजिए उधर वो गुलाबी एनर्जी। हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इन शक्तियों का आभास कराया। हम सब आए हैं और हम सब ने यूं ही चले जाना है। आज इस शक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दीजिए, जो हमारे हृदय द्वारा वैकुंठ की ओर जाती जा रही है। और ध्यान से देखिए सब लोग, कैसे वैकुंठ के ब्राइट से विशाल रतन जड़ित द्वार खुले हुए हैं और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और वो ज्योत स्वरूप आत्माएं, वो जो परम की शक्ति प्राप्त कर चुकी, कितनी सौम्यता से, कितनी शांति से, कितने आनंद के साथ वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। और मानो वैकुंठ जगमगा गया उनके प्रवेश करने से। और कितने आनंद के साथ वो हम सब को अपनी एनर्जी से भर रहे हैं। महसूस करिए जैसे पूरी धरती पे वर्षा हो रही है उनके आशीर्वाद की। महसूस करिए उनकी ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को। और जैसे जैसे ये वर्षा, ये कृपा की वर्षा हमारे अणु अणु पे बरसती जा रही है, हमारा मन शांत और ज्ञान से भरपूर होता जा रहा है। जागृति, जागृति और जागृति। हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे सब जीवात्माओं को, परमात्माओं को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। और देखिए अब वो प्रकाश उस अंतरिक्ष में लुप्त हो चुका है। शुक्राना शुक्राना। हृदय से माफी मांगते हैं जाने अनजाने किसी को भी कष्ट पहुंचाया, और माफ करते हैं यदि हमें किसी ने भी कष्ट पहुंचाया।
माता पिता को, गुरु को, बच्चों को, समस्त सृष्टि को प्रणाम करते। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और बड़े प्रेम से उस आशीर्वाद को, उस वर्षा को महसूस करते हुए शरीर पर मस लेंगे। अच्छी करनी कर ले प्यारे, काम न करियो काला। अच्छी करनी कर ले प्यारे, काम न करियो काला। लाख आँख से देख रहा वो, तुझको देखने वाला। हाँ, लाख आँख से देख रहा वो, तुझको देखने वाला। कर ले अब तू नेक कमाई, कर ले अब तू नेक कमाई। समय बीतता जाता, कर ले अब तू नेक कमाई। समय बीतता जाता, जैसे जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। हाँ, जैसा जैसा कर्म करे। कभी ना समझें बहुत समय है, हर पल को ऐसे ही जिए। न जाने अगला पल है या नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए धीमहि यानी ग्रहण करें। लेकिन ग्रहण करना क्या है? और जितनी भी चीजें हमने ग्रहण करी, उनसे कभी भी परमानेंट आनंद नहीं आने वाला, स्थायी आनंद नहीं आने वाला। क्षणिक आनंद आएगा, क्षणिक शांति आएगी, क्षणिक मन को आराम मिलेगा। यदि आनंद आएगा तो केवल और केवल ज्ञान और विवेक के उदय होने से। जब जान जाएंगे कुछ नहीं त्यागना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं छोड़ना, केवल मानना है मेरा कुछ है ही नहीं। जो मिला है उसकी कृपा से मिला है। कितने समय के लिए मिला है, क्यों मिला है, कब तक है पता नहीं। इसलिए जितने समय मिला है उसका पूर्ण रूप से आदर सम्मान के साथ उसका सही उपयोग कर लें। सद उपयोग। पता नहीं लगता कोई चीज मिलती है और उसका हम कब दुरुपयोग कर जाते हैं। धीमहि मतलब वो जोत, वो शक्ति जो आपको बताए सत्य क्या है। सत्य, चित और आनंद। धियो, धियो का मतलब जो हमें हमेशा सत बुद्धि की ओर प्रेरित करे। हर चीज सामने खुली हुई है, उसी में से आप सद्बुद्धि चुन सकते हैं, उसी में से आप दुर्बुद्धि चुन सकते हैं। सब में सब कुछ व्याप्त है। कोई चीज टोटल सात्विक है ही नहीं और कोई चीज टोटल नास्तिक है ही नहीं। हर चीज में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। आपने कौन से गुण को जागृत कर लिया, जैसे ही आप उस गुण को जागृत करेंगे बाकी के दो गुण अपने आप हल्के पड़ते चले जाएंगे। हर चीज में परम ने चॉइस हमारे ही हाथ में दिया है। अब जरा सा किसी का पैर फिसला, पैर फिसला तो कितनी जल्दी इल्जाम दे दिया, उफ ये चप्पल कितनी बेकार है, देखो इसकी वजह से मैं फिसल गई। तो ये नेचुरल चीज है। पैर फिसला और चप्पल को बोला उफ बड़ी बेकार चप्पल है, देखो मैं फिसल गई।
और वो जो महीनों महीनों सालों सालों उसने हमें तपती धूप से गर्म जमीन से बचाया, कितने कितने आराम दिए वो याद नहीं है, वो एक फिसलन याद है, उसके लिए उसको कर्ज कर दिया। ज्ञान ऐसा जो हमें हर चीज के प्रति श्रद्धा, भाव, शुक्राना, और जितना शुक्राना, जो भी चीज को हम छुएं, जो भी चीज को हम इस्तेमाल करें, जो भी चीज को हम देखें, बस शुक्र। क्योंकि हर चीज का ऑरा है, हर चीज का आभा मंडल है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। गुरु के मिलने से पहले पता ही नहीं था कि इन सब चीजों को भी दर्द होता है, या ये चीजें भी हमें दुआ दे सकती। सोचते थे बस जिसमें प्राण है वही दुआ दे सकते हैं, पर ये सब हमारी साथी है। कोई भी चीज को हाथ लगाएं प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, सुजागी से, बस गुरु यही बदलता है। और ऐसा बदलता है कि ऐसा सुंदर नजरिया, वही लोग, वही स्थिति, सब कुछ वही, पर जीवन बदल जाता है। कैसे बदलता है? कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती यानी ये जीवन, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। पहले तलाश करी, अरे भाई बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, काम में ये प्रॉफिट हो जाएगा ना फिर बहुत बढ़िया होगा, वो मुझे इज्जत दे देगा ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो मुझे प्यार दे देगा ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर गुरु ने हमारी तलाश ही बदल दी। जिन चीजों को सोचते थे मिलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, अब उन चीजों की तलाश ही छूट गई। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, कुछ नहीं बदला। कोई मुझसे मिलता है तो मैं तो वैसी की वैसी, वही शक्ल, वही घर, वही लोग, वही स्थिति। ना मैं बदली, ना मेरी शक्ल, ना मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया ही बदल गया। आप बातें कितनी भी बता दें, स्थितियां कितनी भी डिटेल में समझा दें, उनके बदलने से शांति आने वाली नहीं, जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक हमारा किरदार वैसा नहीं हो जाएगा कि फिसले और चप्पल को ब्लेस किया, शुक्राना आज पता लगा, तू तो आज फिसली है, कितने समय से तूने संभाला हुआ था, फिसलते हैं तो कितनी चोट लगती है, शुक्राना तूने इतने समय से संभाला हुआ था। तो शुक्राना की जब हमारी खोज, जब हमारी भूख शुक्राना करने की बढ़ जाएगी, शिकायत तो अपने आप लुप्त हो जाएगी। अभी तक तो कोई मौका चूकते नहीं शिकायत का, चाहे वो परमात्मा से हो, चाहे वो घर वाला से हो, चाहे वो स्वयं से ही हो। स्वयं से भी कोई शिकायत नहीं, ये हुआ ठीक है, मुझसे गलत हुआ, आगे के लिए सुजागी। ये नहीं कि डिप्रेशन में ही चले गए, कॉम्प्लेक्स में ही चले गए, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आए, नहीं। उस वक्त क्या ग्रहण करना है? धीमहि, क्या ग्रहण करना है? वो जो मुझे स्थिर रखे, वो जो मुझे बताए कि जन्म लिया है ना तो मुझे कुछ ना कुछ हर पल निखरना है। क्या हो गया? गलत हो गया तो गलत तो कुछ होता ही नहीं, हर चीज कुछ सिखाने आती है। अगली बार ध्यान रखना है कि मुझसे ऐसा हो ना, बस। जब तक हम सीखने वाले बने रहेंगे तब तक गुरु की कृपा किसी ना किसी रूप में हम पर बनी ही रहेगी। बस हमारी वो खिड़की खुली होनी चाहिए कि हमने और सीखना है, और अध्ययन करना है, और मेहनत करनी है। शरीर से दर्द चले गए, मैक्सिमम दर्द शरीर में है हमारी शिकायतों की वजह से। शरीर में दर्द रहने का मतलब नहीं है कोई, शरीर में इतनी सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं कि दर्द रह नहीं सकता। जब मन में से कोई बात नहीं जाती तो शरीर को पीड़ा झेलनी पड़ती है।
और वो इंडिकेशन है, वो एक तरीके से वो सायरन है, वो एक नॉकिंग है, वो एक रिमाइंडर है। जैसे हम रिमाइंडर लगाते हैं ना फोन में, वो रिमाइंडर है बॉडी का हमें, अरे प्लीज इसको भी माफ कर दे, चल इस सिचुएशन को भी लेट गो कर दे, इसको भी छोड़ दो, ये तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट की वजह से आई है। दैट इज अ रिमाइंडर। और जितना होगा भाव, जितना होगा विश्वास, उतना ही होगा। और जो शेयर कर रहा है उसको तो पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम ब्लेसिंग लेने में माइजर कैसे हो सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस ऐसे समझते हैं ये तो छोटा सा चेंज है, जब तक था शरीर में दर्द तो सोचिए कितना बड़ा था प्रॉब्लम। कभी कॉम्बिफ्लेम, कभी डोलो, कभी पता नहीं कौन सी पेन किलर्स खाते रहते हैं। बट स्माइल में आने के बाद, स्माइल नहीं, अपनी स्वयं की जागृति के बाद, ये तो सब लोग महसूस करेंगे कि दवाइयों से वाकई ही मुक्ति मिली है। किस किस ने अनुभव किया कि दवाइयां जीवन में कम हुई हैं? अंगूठा दिखाइए। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा मत दिखाइए भाई, कहीं फिर दवाई वाले हमसे कहीं कहेंगे आप लोगों ने तो हमारा काम ही खराब कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुमने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही प्राण पाकर हम मांगे हैं तेरी दुआ। तेरा विशाल तेज है, छाया हुआ सभी जगह, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। किसी को दुख में देखो, किसी को पीड़ा में देखो, ध्यान लगाओ, गुरुदेव से प्रार्थना करो, ही गुरुदेव इसे कौन सा टूल सिखाऊं, इसे कौन सी ऐसी जागृति दूं जिससे इसकी पीड़ा दूर हो जाए। और यही है धीमहि धियो यौन। यौन मतलब जो प्रकृति से हमें मिला है, बहुत कुछ मिला है, उसको हमने अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमें उसको देना आ जाएगा, बांटना आ जाएगा, तब हमारे अंदर की शक्तियां अपने आप प्रकाश से भरने लग जाएंगी। इतनी ज्यादा विशालता आ जाएगी शक्तियों में कि हम रह ही नहीं पाएंगे किसी को मदद किए बिना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो न मतलब जिसको देना आ जाए, प्रकृति को बांटना आ जाए, खाली अपने सुख, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी रहनी से बाहर, और वही सही में जाने का, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, और जो पिंडे सो ही ब्रह्मांडे, कि मेरा ही स्वरूप है सब जगह छाया हुआ। वो अंश मैं देखने योग्य तभी बनूंगी जब मेरे अंदर विवेक जागृत होगा, जब मुझे देना आएगा। जिंदगी जब हंसाती है, जब मेरे मन की पूरी करती है, तो समझो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। और वो अच्छे कर्म हमने पिछले जन्म में किए, या उससे पिछले में, या उससे पिछले में किए, नहीं पता। और जिंदगी जब रुलाए, तब समझ लेना अच्छे कर्म करने का समय आ गया, और ज्यादा अच्छे कर्म। तो उदास नहीं होना, सुस्त नहीं होना। और अगर हम देखें, कई लोग का शेयरिंग जब होती है, या कोई फोन आता है कि आपने बोला था कि पिंक एनर्जी करो 21 डेज और ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। 21 डेज तो हमें हो गए, एक दिन किन किन पे करते हैं,
कैसे एक एक दिन गिन गिन के करते हैं। अरे 21 डेज में नहीं हुआ तो आपके ऊपर और परम की कृपा है कि अभी किस दिन और करने को मिलेगा आपको। आपकी आपके ऊपर कितनी बख्शिश है कि और परम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। यदि वो चीज ठीक नहीं हुई तो आप कितने ध्यान केंद्रित होके वो साधना करते हो। अगर कोई पीड़ा नहीं है तो उतने ध्यान से नहीं करते हो। जब कुछ चाहिए, जब कोई बच्चों के लिए कोई चीज ठीक करनी है, किसी का कोई बच्चा नहीं हो रहा, किसी के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब मल्टीपल, जहां कोई ऐसी स्थिति है जो मुझे पीड़ा दे रही है, तब जब हम साधना करते हैं ना, तो जैसे भूखा होता है ना, एक प्यासा, किसी प्यासे को, 2 दिन के प्यासे को आप थोड़ा सा जल दे दो, वैसे पिएगा जैसे पता नहीं अमृत मिल रहा हो उसे। तो जब पीड़ा आए तब समझे, हे परमात्मा तेरा कितना शुक्र है, मेरा अच्छा कर्म करने का समय और आ गया। किसी भी स्थिति में उदासी को तो हम चयन कर ही नहीं सकते। कर्म योगी हैं, कर्म योगी ही जन्म लिया और कर्म योगी ही हमने शरीर को त्यागना है। सबसे ज्यादा ध्यान परम के दरबार में सब लोगों का खाता, अपने खाते की तरफ पूरा ध्यान रखना है। कहीं पता लगे दूध वाले का, सब्जी वाले का, प्रेस वाले का हिसाब करते करते ही चले गए। सबसे जरूरी हिसाब है वो जो लाख आंखों से हमारा हिसाब रख रहा है। जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता, जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। एक क्वेश्चन आया है। क्या कुछ A member in the session anonymous, they told me not to mention. He said कि मुझे हमेशा अपनी चेस्ट में बहुत भारीपन और पेन रहता है। uh, मतलब ही सेड कि मैंने अपना शुगर बीपी सब कुछ चेक करा लिया है, कोई इश्यू नहीं है, बट ऐसा लगता है जैसे आई एम हैविंग अ लाइक अ हार्ट अटैक, इट्स वेरी पेनफुल और वो हर पल रहता है। सो व्हाट कैन ही डू? अच्छा, नाम अनोनिमस है। हाँ, he said I. सो इनको तो बोलो बस ये 11 दिन फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन कर लें, जो फॉरगिवनेस है ना। ठीक है। कितना वजन लेकर चल रहे हैं, तो बेचारा हार्ट का तो क्या होगा ना, वजन तो आएगा ही। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में ही हमने कोई शिकायत, कितनी बार जाने अनजाने हमें नहीं पता होता। अपने घर में देखिए, किसी बच्चे को बिल्कुल घर में रहना, बंद रहना पसंद होगा, किसी को चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, उसको तो बाहर जाकर ही शांति मिलेगी। सबके अपने अपने, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जल से डर लगता है, किसी को एरोप्लेन से डर लगता है, क्योंकि ये सब हमारे पूर्व जन्मों की गतिविधियां हैं। उनके जो कर्म हमारे आगे आए हैं, उनकी जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, उनके हिसाब से ही हमारी स्वभाव, स्वयं का भाव हमारा जागृत रहता है। तो यदि ऐसे हृदय में है तो 200% थोड़े दिन फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन, तार दिल धड़कता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। थकना तो उसको चाहिए बेचारे को, जो हर वक्त ब्लड, गैलेंस ऑफ ब्लड पूरे दिन पंप कर रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कहता। और हमारे विचार कितना थकाए रखते हैं उसको। वो अपना काम पूर्ण रूप से करता है। अगर लो बीपी है तो हम बहुत बोझा लेकर चले, हम माफ नहीं कर पा रहे। अगर हाई बीपी है तो हमें दूसरों के अंदर गलतियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं, बात बात पर हमारा खून खौलता है, तो हाई बीपी है। दिस इज ऑल हमारे विचारों के हिसाब से। हमारे अंदर जितने भी अंग काम कर रहे हैं, उनके काम में हम रुकावट पैदा करते हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसलिए जो सुबह जब प्राणायाम होता है, जब हम साधना करते हैं, उससे पहले जो प्राणों का आयाम करते हैं, उसी से सबको इतने रोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उस समय इतनी विशाल शक्ति होती है पूरे के पूरे भूमंडल में, और उसको हम ग्रहण करते हैं और अपनी जो ऊर्जा जो रुकी हुई है, जो स्टैग्नेंट है, उसको हम रिलीज कर देते हैं। बहुत बहुत ब्लेसिंग हमें हर वक्त मिलती है। अपनी ब्लेसिंग्स को देखना सीखें, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लेस करना सीखें। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा
बना लो जी, मुझे झुकना आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। प्रचोदयात मतलब हर वक्त परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। सुजो ब्रह्मा विष्णु महेश, हर पल प्रार्थना शुक्राना प्रभु हमें सत बुद्धि देना। वही सबसे बड़ा गहना है, वही सबसे बड़ी दौलत है। तो कुछ है, आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।